तो बहुत अद्भुत है ये जीवन जो इस शरीर को चलाता है। शरीर में इसीलिए सब क्रियाएं हो रही क्योंकि जीवन साथ में है। दोनों के अपने अपने कार्य हैं, दोनों के एक साथ मिल के रहने से हम जीवित हैं। दोनों के अलग अलग हो जाने के बाद दोनों के कार्य भी अलग अलग हो जाते हैं। रहते दोनों हैं, रहते दोनों ही हैं, नष्ट दोनों ही नहीं होते, ध्यान रखो। अभी एक भ्रम है ना कि ये नष्ट हो जाता है, कहीं नष्ट, उसमें जो मात्रा है अणु परमाणुओं की वो उतनी ही बनी रहती है प्रकृति में, घटती बढ़ती नहीं है, केवल रूप बदल जाता है। इसलिए इसको माया कहा। ये शरीर विघटित होके कुछ पेड़ पौधे बन जाएंगे इन्हीं 5 तत्वों से, कुछ कीड़े मकोड़े बन जाएंगे इसी शरीर के, नया रूप ले लेंगे। कोई और तत्व बन जाएगा, कोई कोयला बन जाएगा, कोई मिट्टी बन जाएगा। लेकिन प्रकृति में कमी नहीं आएगी इसकी। जैसे पूरा अस्तित्व जब हम बात करते हैं तो प्रकृति और क्रिया शून्य जो वातावरण दिखता, हमें स्पेस दिख रहा है, खाली स्थान, इसमें रहने वाली जितनी वस्तुएं हैं इनकी मात्रा अगर मान लीजिए 100 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम ही बनी रहती है। इससे बनने वाली चीज़ें अलग अलग रूप में बनाई गई, टूटी, फिर उसी मिल गई, फिर कुछ और बन गया। वो 100 किलोग्राम का 100 किलोग्राम ही बना रहता है जो दिखने वाली वस्तुएं हैं। और ये तो स्थित है, जो स्पेस है हमारे आपकी जो खाली जगह है, ये तो वैसे बनी रहती है, ये हिलती डुलती नहीं है। इसके होने के कारण ये सारे सृजन इसमें होते रहते हैं, विध्वंस होते रहते हैं। तो वह शाश्वत है, यह होने वाली क्रिया शाश्वत है, तो कम वो भी नहीं होता है। वह भी तत्व उतने, 5 तत्व जितने हैं पूरे इसमें, वो 5 तत्व का बैलेंस बराबर रहता है, वो कम ज़्यादा प्रकृति में नहीं होता है। एक ही सूत्र दोनों के हैं, दोनों नष्ट नहीं होते कभी। रूप बदल लेता है ये, जीवन रूप नहीं बदलता बस।